हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल शू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने लोग भी एसएससी जीडी या 1600 मीटर का तैयारी कर रहे हैं और जिनका बजट 4000 के अंदर अंदर में है और वो एक जूता अच्छा देखना चाह रहे हैं जो कि उनका दौड़ को निकाल करके दे, और दो जूतों पे काफी कंफ्यूज हैं, नाइकी का डाउनशिफ्टर 13 और एडिडास का ड्यूरामो स्पीड। तो ये एक कंपैरिजन वीडियो है और इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा इन दोनों में से जूता आपको कौन सा किसे लेना चाहिए, क्या देख करके लेना चाहिए। इस तरह का वीडियो आपने शायद ही कभी देखा होगा। और शायद ही साथ मैं आप लोगों को यह भी बोल दूं कि जूतों का रिव्यू तो बहुत लोग करते हैं, पर मैं आप लोग से एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप ऐसे लोगों का रिव्यू देख रहे हैं जो कि जीडी का दौड़, अगर आप जीडी के लिए जूता देख रहे हैं तो जीडी का दौड़ वो 5 किलोमीटर का 24 मिनट में दौड़ते हैं। मैं आप लोगों को ये दोनों जूतों का एग्जांपल इस आधार पे दे रहा हूं कि मेरे पास दोनों स्टूडेंट है मेरे ऑफलाइन के, इन दोनों पे मैंने इन जूतों को ट्राई किया है और ये दोनों जीडी के स्टूडेंट्स हैं, ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल सके कि ये जूता में दौड़ करके लोगों का दौड़ बनेगा कि नहीं बनेगा। और मैं पर्सनली एक मैराथन रनर हूं, तो मुझे पता है कि मैं 5 किलोमीटर का दौड़ को 18-19 मिनट में दौड़ता हूं। तो मैं इस तरह का जूतों को पहले ट्राई कर चुका हूं, पर ये दोनों जूते, ये डाउनशिफ्टर 13 आयुष जी का है जो कि बिहार से है, और ये एडिडास का स्पीड सोवन जी का जो कि बंगाल से है। तो और दोनों का दोनों जूता साइज 9 का है। और वेट वाइज अगर बात कीजिएगा तो डाउनशिफ्टर 13 का वेट स्पीड से थोड़ा कम है, ये 302 ग्राम के राउंड में है और ये 315-17 ग्राम के है, यानी कि 15-17 ग्राम का ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। पर आप में से जो कोई भी इस जूते को लेना चाह रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखेंगे उस पे ये वीडियो पूरा बना हुआ है। तो सबसे पहला बात होता है, जब हम लोग जूता खरीदने जाते हैं तो ये देखना कि क्या हम लोगों का ये टारगेट गोल पूरा करेगा। तो इन दोनों का टारगेट है जीडी का दौड़ 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना, इसीलिए मैंने इन दोनों लड़कों को दोनों जूता रिकमेंड किया है। अब इस लड़का को मैंने डाउनशिफ्टर 13 रिकमेंड किया था और इनको मैं स्पीड रिकमेंड किया था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इनका, इन दोनों लड़कों का वेट। ये जब मेरे पास आए थे तो इनका वेट 90 केजी के राउंड था, और ये जब मेरे पास आए थे तो इनका 70 केजी का राउंड था। तो 20 किलो का अंतर था। अगर उस समय मैं इनको डाउनशिफ्टर 13 बोलता तो हो सकता है कि इनको इंजरी भी होने की चांसेस होती। तो अगर आपका वेट ज्यादा है तो आप इन दोनों जूतों में स्पीड बाई कीजिएगा, और अगर आपका वेट BMI में है, बॉडी मास इंडेक्स में है, तो डाउनशिफ्टर 13 बाई कीजिएगा। इसके बाद आता है दूसरा बात कि आप दौड़ते कहां पर हैं। अगर आपका पूरा का पूरा दौड़ रोड रनिंग पे है तो आप स्पीड बाइक कीजिएगा। अगर आपका दौड़ आप ग्राउंड में दौड़ना चाहते हैं, ट्रैक में दौड़ना चाहते हैं, रोड पे दौड़ना चाहते हैं, ऑल राउंड दौड़ना चाहते हैं, तो डाउनशिफ्टर 13 बाइक कीजिएगा। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, सामने आइए तब आपको समझ में आएगा। इन दोनों का आउटसोल, यहां देखिए आउटसोल में डाउनशिफ्टर 13 में पूरा ग्रिप लगा हुआ है, ये कांटेदार है। जब ये हम लोग दौड़ते हैं ना तो ये रोड को ऐसे पकड़ करके चलता है। जब आप ग्राउंड में दौड़िएगा, ग्रास में, घास वाले एरिया में दौड़िएगा, तो ये स्लिप नहीं होने देगा, ये पकड़ लेगा। और यहीं पर ये जूता थोड़ा सा निराश करेगा, ये आपको ज्यादा पकड़ के नहीं चलता है। तो सिर्फ आपका ग्रिप देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका ट्रैक्शन, ये जो ग्रिप है वो उस तरह का नहीं है। ये रोड रनिंग के लिए ठीक है, पर ये रोड रनिंग के साथ में ग्राउंड रनिंग के साथ में ग्रास रनिंग, ट्रैक रनिंग, हर जगह में चलेगा। और एक बात आप लोगों को एक बात बता दूं, मैं अभी अपना चैनल का एक चैलेंज किया था 14 किलोमीटर का, जिसमें कि ये दोनों लड़कों ने पार्टिसिपेट किया था। दोनों ने 14 किलोमीटर का रन इन दोनों जूतों पे किया है। तो आपको प्रॉब्लम दोनों जूतों में नहीं होगा, नी पेन, सिन पेन का भी दिक्कत आपको नहीं होगा। पर इनको ज्यादा बेनिफिट दिया ये, इसमें ज्यादा एनर्जी रिटर्न है। ये आपका अगर कुशन वाइज देखिएगा, मिड फॉर्म देखिएगा तो मिड फॉर्म इसका थोड़ा हार्ड लगेगा इन कंपैरिजन टू स्पीड का सॉफ्ट है। इसलिए मैं बोला कि वेट रहेगा तो ये आपका थोड़ा दबेगा, तो आपको इंजरी होने की चांसेस कम रहेगी, आपका नी में, एंकल में लोड कम पड़ेगा। अब बात आता है अपर मटेरियल का। अपर मटेरियल जो है डाउनशिफ्टर का ज्यादा ब्रीदेबल है, इसमें आपका पैर कम हिट होगा इन कंपैरिजन टू स्पीड। तो अगर आप पैर का गर्म होने का समस्या से परेशान है कि नहीं, पैर हमारा ज्यादा गर्म होता है, तो उस समय डाउनशिफ्टर आपको ज्यादा हेल्प करेगा। लेस दोनों का ठीक है, लेस में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात मैं बोल दूं कि
इस जूते को, ये तो डाउन शिफ्टर 13 आयुष जी का है। आयुष जी को मैंने स्पीड पहन करके इनको रन करवाया और चेक करवाया कि इसे पहन करके 1 महीने से दौड़ रहे हैं और 1 महीने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया है। और बहुत से लड़के लोग बोलते हैं कि बारिश में जूता खराब हो जाएगा, तो अभी हम लोग बारिश में लगातार दौड़ रहे हैं, जूता ऑन एवरेज हर दूसरा दिन में वॉश हो रहा है। तो अभी तक कोई भी तरह का पेस्टिंग का कोई इशू नहीं है, कहीं पर भी कोई चीज अलग नहीं हुआ है, ना तो इसका आउटसोल ना तो मिडसोल, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 1 महीना होने के बाद में भी जूता, दोनों के दोनों जूते एकदम नए दिख रहे हैं। अब आते हैं कि मैंने आयुष जी को स्पीड पहन करके बोला कि आप चेक करके बताओ कि आपको 1 महीने के बाद में कैसा फील हो रहा है। आप बताइए कि आपको कैसा फील हुआ इन दोनों जूतों पर। फिटनेस वाइज सर डाउन शिफ्टर थोड़ा अच्छा है स्पीड से। मतलब कि आप फिटिंग का बोल रहे हो? हाँ। फिटिंग ये आपको ज्यादा अच्छा लगा? हाँ। तो दोस्तों आपको ये भी बात बता दूं कि अगर फिटिंग देखिएगा तो ये ग्लव फिटिंग है, यानी कि पैर को एकदम जकड़ के आपको चलता है। इसलिए मैं बोला कि इस पे स्पीड जनरेट करना ज्यादा इजी है, क्योंकि ये पूरा पकड़ के चलेगा तो आप स्पीड भागोगे। इस पे थोड़ा स्पीड मेंटेन करना थोड़ा टफ होगा। आपका जीडी का दौड़ जो 5 मिनट 24 मिनट निकालना है, निकाल के तो जरूर दे देगा, पर इसमें आपको ज्यादा स्पीड जनरेट होगा। और कोई बात? और सर एनर्जी रिटर्न देता है ना, ये वाला सोल थोड़ा पतला है तो पैर आगे ऐसे। जी बिल्कुल दोस्तों, अब देखिए 1 महीने का ही सिर्फ जूता पहना और कितना चीज को पकड़ रहा है। अब देखिए ये जूते का क्या है कि इसका ड्रॉप साइज ज्यादा है। ड्रॉप क्या होता है कि पीछे साइड का मिड फॉर्म और आगे का, इन दोनों में देखिए यहां चौड़ा है यहां पतला है। तो जब इस तरह कंडीशन होता है तो हम लोग हमेशा थोड़ा सा अप करके रहते हैं, यानी कि जब हम लोग दौड़ रहे होते हैं तो हल्का ग्रेविटी की तरफ रहते हैं, इस तरह से झुके हुए रहते हैं। तो जब झुके रहोगे, ग्रेविटी की तरफ रहोगे, तो आप स्पीड भागोगे। और इस जूता पे क्या होगा कि आप एकदम पूरा फ्लैट चलते हो, यानी बॉडी आपका एकदम स्ट्रेट रहता है, तो आपको ग्रेविटी का हेल्प नहीं मिलता है। तो ये भी बात ध्यान में रखने वाला बात है। तो अगर आपका वेट ज्यादा, फिर से मैं बोलूं, ये जूता स्टेबिलिटी वाला शू है। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपका शरीर बैलेंस नहीं रहता है, तो शरीर बैलेंस नहीं रहता है तो आपको एक ऐसा जूता चाहिए होगा जो आपको स्टेबल लेके चले जूता। और इसका देखिए इसका ब्रॉड कितना है, ये ज्यादा ब्रॉड है ताकि आराम से आपके पैर को फिट करे और आपको बैलेंस करके गिरे, आप इधर उधर डिसबैलेंस नहीं होंगे। बहुत से लड़के कॉपी शू वगैरह इस्तेमाल करते हैं जो कि जूता डिसबैलेंस होता है ज्यादा। ये फॉर्म उसको सॉफ्ट कर दिया जाता है। सॉफ्ट कर देने से क्या होता है कि आप जब पैर लैंडिंग पड़ता है, अगर सही तरीके से अगर लैंड नहीं हुआ पैर, तो दाएं बाएं होगा तो आपको मोच आने की चांसेस है, जिसके कारण आपको नी पेन, सिन पेन, एंकल पेन होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये कंपैरिजन समझ में आया होगा कि क्या है। हम लोग इस चैनल में वही चीज बताते हैं जो कि ऑथेंटिक चीज है। मैं खुद एक मैराथन रनर हूं और मेरे जितने स्टूडेंट हैं वो लोग जो जूते को ट्राई कर रहे हैं वही सब चीज मैं बता रहा हूं, ताकि आपको सही चीज मिल सके और आपका जो हार्ड अर्न मनी है, वो मेहनत का कमाई, वो बर्बाद ना जाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को बजा कर रखिएगा, ताकि आपको और भी आने वाले समय में और भी जूतों का रिव्यू दूं और जीडी का रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट है, उस सब में आपको हेल्प करूं। और साथ ही साथ मैं लास्ट में शोभन जी से पूछना चाहूंगा कि इस जूते को पहनते हुए आपको कितना दिन हो गया? तकरीबन 25 डेज हो रहा है। 25 दिन हो गया। कोई भी तरीके का आपको प्रॉब्लम हुआ अभी तक? नो सर। तो देखिए दोस्त, 90 किलो का लड़का इस जूते को आने के साथ में इसका चेंज करके दिए थे और ये 25 दिन हो चुका है दौड़ रहे, पर इनको अभी तक सिन पेन नी पेन नहीं हुआ है। पर जिन लड़कों का वजन 60-65 किलो है वो नी पेन और सिन पेन से परेशान है। तो मैं बोलूंगा कॉपी शू वगैरह अगर चक्कर में ना रहें और कोई भी कंपनी इधर उधर की ना ले, थोड़ा सा पैसा लगेगा, एक ब्रांडेड जूते पे जाएं। और लास्ट में मैं आपको अपना फाइनल कंक्लूजन एक बात बोल दूं कि आप काम उसी से करवाइए, उसी से करना चाहिए जिसको उस चीज की मास्टरी होती है। जूते की कंपनी बहुत है, हर कोई जूता बना रहा है, पर जितना अनुभव नाइकी को और एडिडास को है उतना शायद ही किसी कंपनी में है। तो आप अपना हार्ड अर्न मनी, जहां इस जूते को आप खरीदने जाओगे तो हो सकता है 500-600 रुपए को ज्यादा लग जाए इन कंपैरिजन तो दूसरा कोई जूता, पर एक बार का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा और आपका जो गोल है उसे भी अचीव करने में आपको हेल्पफुल होगा। तो दोनों जूते अच्छे हैं, सिर्फ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका वेट ज्यादा है स्पीड बाइक कीजिए, और अगर वेट आपका बीएमआई में है तो डाउन शिफ्टर बाइक कीजिए। और दोनों में अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन बोलिएगा कि दोनों में से कौन सा लें, अगर आपका सब कुछ अच्छा है, डाउन शिफ्टर 13 बाइक कीजिए, आंख बंद करके बाइक कीजिए।
मैं अपने जितने भी स्टूडेंट ऑफलाइन के हैं सबको इस तरह का जूता रेकमेंड कर रहा हूं और सबका रनिंग बहुत अच्छा हो रहा है। आने वाले समय में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे आयुष जी अपना दौड़ बना करके जाते हैं और कैसे सोहम जी भी अपना दौड़ बना के जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा रखिए, जैसे कोई और वीडियो डालूं आपको तुरंत मिल जाए। यहाँ तो वीडियो देखने दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।